दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कैंग की हाइप है वो बड़ी है लोकी सीजन 1 की वजह से। जहां पे बाद में हम लोग को कैंग का एक वेरिएंट दिखाई दिए थे जिसका नाम था ह्यू रिमेस। बाद में उसने अपनी और बाकी वेरिएंट्स की स्टोरी सुनाई और उसके जाने के बाद उसने ये तक कह दिया कि मल्टीवर्स वॉर शुरू होगी जैसे कि पहले हुई थी। यानी कैंग के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स वॉर उसके लिए कोई नया खेल नहीं है, बल्कि वो सब उसकी प्लानिंग है और वो चाहता ही ये आखिरकार हो ताकि जाके वो मल्टीवर्स पे रूल करे। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि कैंग को डिफीट कर सकती है, लेकिन उसके बारे में सब बात भी करते हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है क्या वो आगे जाके दिखाई देगा कि नहीं, वो है अपने टोनी भैया। ये आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कब हम लोग को आयरन मैन दोबारा देखने को मिल सकता है और वो मूवमेंट कौन सा होगा, क्या वो कैंग डायनेस्टी होगी या फिर सीक्रेट वॉर। आज हम लोग यही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको टोनी स्टार्क का कौन सा आर्मर सबसे बढ़िया लगता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि असल में अगर आप लोग ने एवेंजर्स असेंबल कार्टून देखा होगा तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि कैंग और टोनी की दुश्मनी कितनी पुरानी है। यानी दोस्तों एक तरीके से कैंग की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका जो बेस लाइन है वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है। यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में अगर टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवल डिवाइस ना बनाता तो उसके बेसिस पे स्टडी करके कैंग फ्यूचर में उस डिवाइस को अपग्रेड ना कर पाता और ना ही वो टाइम ट्रैवल कर पाता। ये एक सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि जो कैंग है वो 31st सेंचुरी का है और उसने खुद ही कहा है। और यहाँ पे जो बात होती है मल्टीवर्स ट्रैवल की अपने बाकी वेरिएंट्स के मिलने की, तो यहाँ पे कैंग को एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ होगा, वो जितने भी वेरिएंट से मिला होगा उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। यानी कि दोस्तों अब आप लोग सोचेंगे टोनी स्टार्क तो अभी प्रेजेंट टाइमलाइन का है और कैंग फ्यूचर का है, आखिरकार कैंग को टोनी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं पे दोस्तों एक बात आती है, अगर मान लीजिए टोनी स्टार्क मर भी जा रहा है ओल्ड होके, लेकिन उसके जो बाकी जो उसके बच्चे हैं वो कैंग के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर टोनी नहीं रहेगा तो बच्चे भी नहीं रहेंगे। हालांकि यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में मॉर्गन स्टार्क पैदा हो गई है, लेकिन मे भी हो सकता है वो कैंग के लिए अभी कोई बड़ा थ्रेट ना हो क्योंकि कैंग को टोनी को खत्म करना था। लेकिन कुछ यूनिवर्स में दोस्तों आप लोग को पता होगा टोनी के बेटे भी है जैसे कि एग्नोस्टॉक, और यहाँ पे वो कैंग के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़े कर देते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जब कैंग मल्टीवर्स पे रूल करता है तो यहाँ पे अलग टाइमलाइन को भी चुनता है, कभी पास्ट की होती है कभी प्रेजेंट की होती है। तो अगर वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आया और उसके सामने टोनी स्टार्क आ गया तो यहाँ पे कैंग को उसे डिफीट करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि टोनी स्टार्क की जो टेक्नोलॉजीज है वो बियॉन्डेड तक की टेक्नोलॉजीज को भी कंट्रोल कर सकती है। ये बात दोस्तों कॉमिक बुक में दिखाई गई है। हालांकि यहाँ पे दोस्तों अभी तो करंटली टोनी स्टार्क नहीं है। कैंग को ऐसा लगता होगा कि उसने मान लीजिए 80% यूनिवर्स से टोनी स्टार्क का नामो निशान हटा दिया है, जैसे कि हम लोग को व्हाट इफ के एपिसोड में देखने को मिला था। लेकिन फिर भी यहाँ पे 20% यूनिवर्स ऐसे होंगे जहाँ पे टोनी नहीं खत्म होगा और वो अब भी जिंदा होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो यहाँ पे जो दूसरी अर्थ हम लोग को देखने को मिली थी जिसका नाम था अर्थ 838, वहाँ का टोनी तो डेफिनेटली जिंदा है, भले वो रिटायर हो गया बाकी एवेंजर्स के साथ। और अभी दोस्तों इल्यूमिनाटी वो काम संभाल ली थी, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जो वांडा है उस यूनिवर्स की, उसने इल्यूमिनाटी का क्या हाल किया। तो यहाँ पे टोनी और बाकी एवेंजर्स जो उस अर्थ पे होंगे उनको वापस से यहाँ पे अर्थ की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों अभी करेंटली आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, मूवी के एंड में इनकर्जन शुरू हो गया था जो कि आगे जाके हम लोग को लूकी सीजन 2 में और क्लियर होते हुए समझ में आ जाएगा कि आखिर इन सब के बाद आगे होगा क्या। तो मेरे हिसाब से दोस्तों चाहे ऐसा कोई भी यूनिवर्स हो जहाँ पे कैंग को लगता है वो जीत रहा है, वहाँ पे एक ऐसा मोड़ आएगा जब यहाँ पे टोनी की एंट्री हो जाएगी। और मे भी ये सब पॉसिबिलिटी तब होगी जब आगे जाके हम लोग कैंग डायनेस्टी देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कैंग की जो बेस ओरिजिन है भले हम लोग को लोकी सीजन 1 में देखने को मिल गई है, लेकिन इन सबके अलावा कैंग के ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो कि कैंग को रास्ते से हटाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर डूम भी हो सकते हैं और गैलेक्टस भी। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग सुपर हीरोज की बात करेंगे तो अभी करेंटली कैंग के सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर स्ट्रेंज खुद हो सकते हैं, जो कि इनकर्जन को ठीक करके मल्टीवर्स वॉर को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है एक ऐसा मोड़ आए तो नाकामयाब हो जाए और उनको टाइम स्टोन का यूज़ करना पड़े, वो भी किसी और वेरिएंट का। यहाँ पे हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की एंट्री हो जाए और यहाँ पे वो बताए कि कैंग को और कोई नहीं बल्कि एक टोनी स्टार्क ही है जो कि डिफीट कर सकता है। और यहाँ पे उनकी तलाश जारी रहेगी यूनिवर्स में एक ऐसी टोनी का पता लगाने की जो अब भी जिंदा हो और तैयार हो कैंग को डिफीट करने के लिए। अब दोस्तों मे भी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे टोनी को आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन की जरूरत पड़ेगी जो कि बाकी एवेंजर्स उसे देंगे। मे भी हो सकता है वो जो टोनी हो उसका यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो गया हो, बस वो एक अकेला बंदा हो जो सरवाइव कर पाया हो। यानी उसके सब दोस्त खत्म हो गए, उसकी फैमिली चली गई थी, लेकिन ये सब का जो रीज़न था वो और कोई नहीं बल्कि कैंग था।
और उस वर्जन के कैंग को ये लगता होगा इस टोनी का मैंने वर्ल्ड तो पूरी तरह खत्म कर दिया है, अब ये मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा पाएगा। और वही उस वर्जन के कैंग की सबसे बड़ी गलती होगी। यानी कि दोस्तों जिस टोनी स्टार्क को उसने कमजोर समझ के छोड़ दिया था वही वापस आके इस सब कैंग को एक अच्छा खासा सबक सिखाने वाला है, जो कि देखने में सबसे कूल कॉन्सेप्ट होगा। और दोस्तों एक बड़ी वियर्ड सी थ्योरी आ रही है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सीधे हम लोग को ले जाती है एवेंजर्स एंड गेम और यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के बीच में। आप लोग कहते हैं टोनी स्टार्क ने बनाया था मार्क 50 आर्मर, जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे इन्फिनिटी वॉर में। उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग को दिखाई दिया सीधे मार्क 85। यानी जो इन दोनों आर्मर के बीच का जो गैप्स है, ये सब जो टेक्नोलॉजीज है वो आखिर कहाँ गई। तो कहा यह जा रहा है वो वर्जन का जो टोनी स्टार्क है वो अपने प्रेजेंट टाइमलाइन के टोनी स्टार्क से मिलने आया था। यहाँ पे टोनी ने मार्क 51 से लेके मार्क 84 के जितने भी आर्मर थे वो सब उसे दे दिए। हालांकि ये सिंपल फैन थ्योरी है लेकिन सही साबित हो सकती है, क्योंकि आखिरकार सीधे इस वर्जन के आर्मर पे आना बहुत बड़ी बात है और बाकी आर्मर्स का पता लगाना भी। तो मैं भी दोस्तों ये जो बाकी आर्मर्स का गैप दिखाई दे रहा है, लोगों को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में पता चल जाएगा कि कैसे ये जो टोनी स्टार्क है जो कि दूसरे वर्जन का है, वो हम लोग के करंट यूनिवर्स के आयरन मैन से मिलकर वो आर्मर को शेयर करके कैंग को डिफीट करने की कोशिश किया। अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, यानी कि वेरिएंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टोनी इस बात को जानता होगा और उसने स्नैप करने की सोची होगी, क्योंकि दोस्तों यही एक नियम था। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग टोनी एक ऐसा बंदा था जो कि थैनोस को डिफीट कर सकता था अपने करंट यूनिवर्स में। हाँ, व्हाट इफ के बाकी यूनिवर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे कहानी कहीं और जा सकती है, लेकिन जो अपनी करंट कहानी है उसके अकॉर्डिंग यही सब हुआ होगा, जो कि फ्यूचर के टोनी ने इस टोनी को बता दिया होगा। और उसने ये भी बताया होगा कि अगर वो स्नैप करके बच भी जाता है तो TVA आ जाएगी, क्योंकि वो अभी कैंग यानी कि ही रिमेन के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क ने उसकी हेल्प करके अपनी टाइमलाइन के हिसाब से अपना काम किया और वहाँ से चला गया। लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी दूसरे वर्जन के वेरिएंट के काफ़ी काम आ गई है। ये काफ़ी कूल थ्योरी लग रही है, जो कि अगर सही साबित हो जाए तो देखने में काफ़ी मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट दूसरे इवेंट से कितने अच्छी तरह कनेक्ट हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आ रही है केविन फाइगी की तरफ से। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज से लेफ्ट हो जाएंगे, यानी फिर आगे जाके वो बाकी मूवीज़ को गाइड नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो भी अपडेट आया है वो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीवर्स सागा दिखाया गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो इंपॉर्टेंट इसके बाद सागा होगा वो होगा द म्यूटेंट सागा, जिसमें हम लोग को बाकी म्यूटेंट्स की मूवीज और टीवी सीरीज और डिटेल में दिखाई जाएगी। तो ये सब मैनेज करने के लिए इनको तो होना पड़ेगा। और वैसे भी अभी ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी तक एवेंजर 5 आने में तो टाइम है, लेकिन हम लोग को म्यूटेंट्स का नहीं पता चला है। तो ऐसी कई मूवीज हो सकती है जहाँ पे हम लोग को म्यूटेंट्स दिखाई देंगे। उन सब के अलावा सुनने में तो ये भी आ रहा है यहाँ पे 2 सागा और है। तो अगर ऐसे देखा जाए कवर करने को काफी कुछ है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी वो नहीं जाने वाले। तो दोस्तों ये थी कमिक अपडेट रिलेटेड टू आयरन मैन और कैंग डायनेस्टी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजन पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।